साथियों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जाति आधारित गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे सहित 10 मुद्दों को लेकर 5 चरणों में आंदोलन घोषित किया गया था और आखिरी चरण भारत बंद का घोषित किया गया था। मगर इसी दौरान उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो जाने की वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव जो 7 चरण में हो रहे थे वो पूरे हो चुके हैं और 10 मार्च को रिजल्ट भी आने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पुनः उन मुद्दों को लेकर के आंदोलन घोषित किया जा रहा है। जो 10 मुद्दे हैं, 10 मुद्दों में जो प्रमुख मुद्दे हैं, पहले नंबर का मुद्दा है जाति आधारित गिनती एवं ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का, क्योंकि देश की आज़ादी के 74-75 साल हो रहे हैं और 75 साल की आज़ादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर जो देश की आधी से अधिक आबादी है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी समाज कहा जाता है, उसकी गिनती किसी भी सरकार ने करने का काम नहीं किया। तमाम बैकवर्ड लोग अलग अलग स्टेटों के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने भी अपने स्टेट में भी जाति आधारित गिनती करने का काम नहीं किया। और उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव, जो कि अपने को ओबीसी कहते हैं, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में जाति आधारित गिनती के मुद्दे को शामिल करने का काम नहीं किया। तो चाहे कांग्रेस भाजपा हो या क्षेत्रीय दल के लोग हों, जाति आधारित गिनती की लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, जाति आधारित गिनती करवाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जाति आधारित गिनती को लेकर के हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। जब से देश भर में ईवीएम लागू हुआ, तब से लगातार ईवीएम घोटाले के बारे में चर्चाएं हो रही है और लोगों के अंदर ईवीएम को लेकर के विश्वास नहीं है कि ईवीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। 8 अक्टूबर 2013 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि केवल ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए 8 अक्टूबर 2013 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजों का विवाद की स्थिति में 100% मिलान करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चुनाव आयोग ने जब पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, तो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने 24 अप्रैल 2017 को केस जीत करके 100% बूथों पर ईवीएम के साथ में पेपर ट्रेल मशीन लगवाने का काम किया। लेकिन जो पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागज़ के टुकड़े हैं, जो पर्ची है, उसका मिलान नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केवल 1% का मिलान किया जा रहा है, जिससे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम मांग करते हैं कि जो पेपर ट्रेल मशीन से जो पर्चियां निकल रही है, तो 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक विवाद की स्थिति में 100% पेपर ट्रेल से निकलने वाले कागज की पर्चियों का मिलान किया जाए। इस मांग के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है हमारा, कि अभी पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है और निजी हाथों में देने की वजह से जो ओबीसी, एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन जीरो हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि
निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए और SC ST OBC को संख्या के अनुपात में उसमें भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। चौथा जो हमारा मुद्दा है, जैसा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे जिसका किसानों ने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी इसको लेकर के भारत बंद घोषित किया था, तो 3 कानून तो वापस हो गए, लेकिन आज़ादी के 75 साल में भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं, MSP की मांग कर रहे हैं। तो किसानों को उनकी लागत का 25% ज़्यादा कम से कम MSP निर्धारित किया जाए और उनकी फसल खरीदने की जिम्मेदारी सरकार ले, ये भी हमारी मांग है और इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। 5वां नंबर का मुद्दा है NRC, NPR और CA के विरोध में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार NRC की बात की जा रही है, CA जैसे कानून लाए गए हैं, जबकि ये सच्चाई है कि देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास में जब लाखों घर बाढ़ में बह जाते हैं हर साल और तमाम प्रकार का जो डॉक्यूमेंटेशन है इंडिया के अंदर, वो डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति ठीक नहीं है। एक ही आदमी के कई अगर ID कार्ड होंगे तो अलग अलग कार्ड पर अलग अलग तरीके के नाम लिखे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी को भी विदेशी घोषित करना ये किसी भी स्थिति में सही नहीं है और सरकार के द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया, RSS BJP के द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया कि ये केवल मुसलमानों के विरोध का मुद्दा है। लेकिन सच्चाई ये है कि असम में जो 19 लाख लोगों को NRC से बाहर किया गया, उसमें से 14 लाख लोग OBC SC ST के लोग थे। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश ब्राह्मणवादियों की है, देश के मूल निवासियों को उनके नागरिकता के अधिकार से वंचित करने के लिए। इसलिए हम लोग NRC, CA और NPR का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और हमारी ये भी मांग है, अगर NRC करना है तो DNA के आधार पर NRC किया जाए। DNA सबके शरीर में है तो उससे ये पता चलेगा कि कौन देशी है और कौन विदेशी है। तो इसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 6ठे नंबर का हमारा जो मुद्दा है वो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, क्योंकि कर्मचारी अपने उम्र की 60 साल तक सरकार की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है। कोई व्यक्ति MP बनता है, MLA बनता है, कुछ दिन के लिए बनता है, लेकिन उसको पेंशन है। लेकिन जो कर्मचारी 60 साल की उम्र तक जनता की सेवा करता है, उसको पेंशन बंद कर दिया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन लोगों ने पेंशन बंद किया था। तो हमारी ये मांग है कि कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। 7वें नंबर का मुद्दा है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में और कुछ और दूसरे राज्यों में भी OBC को पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन समाप्त किया गया है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत OBC को रिजर्वेशन दिया जा सके ताकि OBC के सच्चे प्रतिनिधि चुन करके आए। इसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 8वें नंबर का हमारा मुद्दा है विकास के नाम पर और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं उनको उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित करने की साजिश चल रही है। आदिवासियों को तमाम प्रकार से कभी नक्सलाइट घोषित करके, कभी डेवलपमेंट के नाम पर, कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जो उनके जल जंगल और ज़मीन से उनको बेदखल करने की जो साजिश चल रही है, विस्थापित करने की साजिश चल रही है, इसका भी हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इसके खिलाफ में भी हम लोग ये आंदोलन और भारत बंद घोषित कर रहे हैं। इसके अलावा जो 9 नंबर का मुद्दा है, जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ लॉकडाउन में कानून बनाए गए, उसी प्रकार से मजदूरों के खिलाफ भी लॉकडाउन में कानून बनाए गए। किसानों का आंदोलन उग्र होने की वजह से सरकार मजबूरी में
किसानों के खिलाफ बनाए कानून को वापस ले लिया, लेकिन अभी मजदूरों के खिलाफ जो कानून बने हैं वो जस के तस हैं। तो इसलिए मजदूरों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को भी वापस लिया जाए, इसके लिए भी हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। और जो 10 नंबर का मुद्दा है, 10 नंबर का मुद्दा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ देने के नाम पर, तमाम स्कूलों में एडमिशन के नाम पर और तमाम प्रकार से ज़बरदस्ती से वैक्सीनेशन कराने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। तो ये जो दबाव बनाकर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है, इसका भी हम विरोध करते हैं। और ये 10 मुद्दों को लेकर के हम लोग ये आंदोलन घोषित कर रहे हैं। इस आंदोलन में अभी जो हमारा पहला चरण होगा वो 18 मार्च 2022 को धरना प्रदर्शन, और फिर 18 अप्रैल 2022 को रैली प्रदर्शन पूरे देश भर में होगा। 31 राज्यों से 563 जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन और रैली प्रदर्शन किया जाएगा। और 25 मई 2022 को हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे इन 10 मुद्दों को लेकर के। ये सभी मुद्दे पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ से जो इस देश का बहुजन समाज जिसको कहते हैं 85 से 90% जिनकी आबादी है, उनसे संबंधित मुद्दे हैं और ये देश और संविधान को बचाने वाले मुद्दे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को और पूरे देश भर के तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का संगठन चलाने वाले लोगों से और देश भर में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन घोषित हुआ है, इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ में शामिल हो जाए और पूरी ताकत के साथ शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल करने का काम करें, जिससे देश में पिछड़े वर्गों के साथ में OBC, SC, ST और माइनॉरिटी के साथ में न्याय हो सके। धन्यवाद।